हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाईएस्ट पेड स्पेशलाइजेशन इन एमबीए। तो मैं आपको एक टाइमलाइन बता देती हूँ कि आज की वीडियो का क्या एजेंडा रहेगा। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि जर्नलाइज एमबीए कौन सी होती है, स्पेशलाइज एमबीए कौन सी होती है, क्या डिफरेंस है इन दोनों में, आईएम्स कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, जो बच्चे आईएम से निकलते हैं पास आउट करके उनको किस तरीके की डिग्री मिलती है, क्या उनकी स्पेशलाइजेशन रहती है। पहली चीज हम ये देखेंगे। दूसरी देखेंगे कि हम जो भी स्पेशलाइजेशन एमबीए की आ रही है उसके अंदर कितनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज है, क्या जॉब है, वो काम क्या करना होता है आपको और किस तरीके से आप अपनी स्पेशलाइजेशन को चूज कर सकते हो। लास्ट में आपको बताने वाली हूँ कि आईएम्स की प्लेसमेंट के अंदर कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा बच्चे प्लेस हुए और उनके किस तरीके के पैकेजेस गए हैं। सो विदाउट एनी न्यूज लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। इस चैनल पे मैं एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। जो स्टूडेंट मुझे मैसेज करते हैं कि मैम वी वांट टू टॉक टू यू, वी हैव अ स्पेसिफिक क्वेरी, तो उन लोगों के लिए मैंने एक लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस लिंक पर जाके अपने एक स्लॉट बुक कर सकते हो। यू कैन हैव अ वन-ऑन-वन डिस्कशन विद मी। चूजिंग इन एमबीए इज वन थिंग, बट चूजिंग स्पेशलाइजेशन एक होल डिफरेंट पॉइंट होता है। पहले तो आप मन बनाते हो कि मुझे एमबीए करनी है। एमबीए करने के बाद आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि मैं कौन सी स्पेशलाइजेशन में जाऊं, कौन सी स्पेशलाइजेशन मेरे लिए राइट है, किस स्पेशलाइजेशन के अंदर ज्यादा पैसा है, किसके अंदर ज्यादा जॉब्स है, ये सारी चीजें आपके माइंड में आ रहा है। तो जब भी आप स्पेशलाइजेशन, और हमने बहुत सुना होता है दे आर इन दी कंसल्ट में है, वो तो कंसल्टिंग करते हैं, दे हैड वेरी ग्लैमरस लाइफ, वो फ्लाइंग अक्रॉस दी ग्लोब है, दे हैड अ वेरी गुड पे चेक। तो हमें ये चीजें लगती है। या कई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं यार आई वांट टू बी दी प्रोजेक्ट मैनेजर, मैं मार्केटिंग में जाना चाहता हूँ, मैं एचयूएल का प्रोजेक्ट मैनेजर बनना चाहता हूँ। जब भी आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हो तो जितनी भी स्पेशलाइजेशन है आप एक पेपर लो, उस पेपर पे सारी स्पेशलाइजेशन लिखो और पेस्ट कर दो किसी भी वॉल पे। उसके बाद डिसीजन लो। सेल्स, फाइनेंस, आईटी, सप्लाई चेन, कंसल्ट, जितनी भी स्पेशलाइजेशन है सबको लिखो, पेपर पे पेस्ट कर दो और जरूर चेक करो आपके कॉलेज आपको कौन सी ऑफर कर रहा है। उसके बाद पेस्ट कर दो और उसके बाद उसके अंदर सोचो कि मेरे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है, मेरी क्या कैपेबिलिटीज है, क्या मेरा एप्टीट्यूड है। मेरे को तो ये चीज नहीं अच्छी लगती, सब्जेक्ट्स अच्छे नहीं लगते, तो मैं आई विल नॉट गो इन दिस। क्योंकि एक एक्टर बहुत ज्यादा पैसा भी कमाता है और एक बहुत कम भी कमाता है। सेम इट्स लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक बहुत ज्यादा पैसा भी कमाता है, एक बहुत कम भी कमाता है। अब यू हैव टू फाइंड दैट कि व्हाट ड्राइव्स यू क्रेजी। अगर आप अपनी चीज को फाइंड कर लोगे कि यार ये स्पेशलाइजेशन ड्राइव्स मी क्रेजी और दिस आर द काइंड ऑफ वर्क आई वांट टू डू इट, देन यू विल हैव द बेस्ट पैकेज। आप उस चीज में चले जाओ जो आपको दैट डजंट ड्राइव यू क्रेजी, उसका काम ही आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कुछ भी कर लोगे, आप उसके अंदर एक अच्छा पैकेज नहीं पिक कर सकते। तो यू नीड टू फाइंड आउट कि व्हाट्स योर एप्टीट्यूड, व्हाट योर कैपेबिलिटी, व्हाट योर इंटरेस्ट। जब इसको पता लग जाए अपनी स्ट्रेंथ को डबल करना स्टार्ट कर दो। सेट लॉन्ग टर्म्स गोल्स, क्योंकि ये काम आपको 10-15 ईयर्स करना है। आपके जो गोल्स है वो कोई शॉर्ट टर्म नहीं होने चाहिए। 2 साल 3 साल बाद आप दोबारा एमबीए, दोबारा स्पेशलाइजेशन नहीं करोगे। आप करोगे तो उसको काफी साल दोगे, उसके बाद जाके अगर आप कोई करियर चेंज करना चाहते हो तो उसके बाद करोगे। पहले फ्यू ईयर्स तो यू आर गोइंग टू गिव दैट। तो आपको एक लॉन्ग टर्म गोल की तरह सोचना है। व्हाट योर फ्रेंड्स आर डूइंग, उनके इंटरेस्ट अलग है, आपके इंटरेस्ट अलग है, उनकी कैपेबिलिटीज अलग है, आपकी अलग है। यू कैन मैच देम। ये चीज भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि इस टाइम पे कौन सी स्पेशलाइजेशन ज्यादा चल रही है, किसके अंदर ज्यादा मार्केट अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहली चीज आती है एक जर्नलाइज एमबीए और एक स्पेशलाइज एमबीए। जर्नलाइज एमबीए के अंदर आपको सारे कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और स्पेशलाइजेशन एमबीए में क्या होता है, आपका फर्स्ट ईयर में तो आपको एक कॉमन सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, फिर सेकंड ईयर में आपको चूज करने का ऑप्शन देता है कि आप आगे किसमें जाना चाहते हो। जो बच्चे स्टिल कंफ्यूज होते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें कौन सी एमबीए करनी है नहीं करनी, तो दे शुड गो फॉर जर्नलाइज एमबीए। जर्नलाइज एमबीए कोई बुरी नहीं होती है, अरे हमें तो पता नहीं है, इट्स नॉट बैड, बट इससे आपके सारे ऑप्शंस ओपन भी रहते हैं, आपको हर फील्ड की नॉलेज मिल जाती है। जो जर्नलाइज एमबीए होती है उसके अंदर आपको बिजनेस की, फाइनेंस की, मार्केटिंग की, सबकी ब्रॉड नॉलेज दी जाती है। बट यहाँ पे स्पेशलाइज एमबीए के अंदर आपको चूज करना होता है। यू वांट टू गो इनटू मार्केटिंग, यू वांट टू गो टू फाइनेंस, एचआर में जाना है, आपको आईटी में जाना है, आपको कंसल्ट में जाना है, आपको किस स्पेशलाइजेशन में जाना है आपको वहां चूज करना होता है। उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेशलाइज एमबीए दी जाती है। अब बात करते हैं आईएम से कौन सी स्पेशलाइजेशन ऑफर करी जाती है। तो सबसे पहली बात, जब आईएम का एक स्टूडेंट पास आउट होता है एमबीए करके, तो उसकी जो डिग्री होती है उस पर कुछ भी नहीं लिखा जाता। उनकी स्पेशलाइजेशन कुछ भी नहीं होती, उनके ऊपर कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होती। उनको जो डिग्री मिलती है वो जर्नल एमबीए की ही डिग्री मिलती है। उनके फर्स्ट ईयर के अंदर उनको 40 कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, 40 कोर्सेज, हर कोर्स की उनको सारी नॉलेज दी जाएगी। और सेकेंड ईयर में आके उनको इलेक्टिव की तरह पे चूज करना होता है कि वो कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा पढ़ना चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा वो पढ़ना चाहते हैं, किसके ऊपर वो ज्यादा अपनी रिसर्च करना चाहते हैं। बट उनको सब्जेक्ट्स काफी पढ़ने पड़ते हैं और जो उनका
आगे फ्यूचर का गोल होता है या पर्सपेक्टिव होता है, वो उस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उन्हें डिग्री मिलती है तो वो जर्नल एमबीए की ही मिलती है। जैसे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है वो जर्नल एमबीए ही शो करते हैं और उनकी बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी होती है। अब बात आती है, अब कंपनीज पूछेगी आपकी स्पेशलाइजेशन किसमें, आपकी कोई चीज नहीं है, तो वो लोग ये कहते हैं, सबसे पहली बात ये ज्यादातर उनसे पूछा नहीं जाता, उनसे ये पूछा जाता है कि आपने एमबीए क्यों करी, आपका क्या पर्पस था एमबीए करने का, या आप फोकस करना चाहते हो कि नहीं मुझे तो ये स्पेशलाइजेशन अच्छी लगती है, मैं इसी में आगे जाना चाहता हूँ। तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपनी इंटर्नशिप उसी स्पेशलाइजेशन में करते हैं, कहीं पे उनको जो इंटर्नशिप करनी होती है उसी स्पेशलाइजेशन में करते हैं, उनके फ्री कोर्सेज कर लेते हैं, तो जिससे वो शो कर सकते हैं कि आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड दिस स्पेशलाइजेशन, मुझे ये स्पेशलाइजेशन ज्यादा पसंद है। तो इस तरीके से वो अपना इंटरेस्ट शो कर सकते हैं अगर आप वो किसी स्पेशलाइजेशन के थ्रू जाना चाहते हैं। तो जब सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट हुई है किस डिपार्टमेंट्स हुई है, तो सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट हुई है वो सबसे पहले कंसल्ट डिपार्टमेंट में हुई है, उसके बाद फिर मार्केटिंग एंड सेल्स में हुई है, उसके बाद आपकी जर्नल एमबीए स्टूडेंट्स की हुई है, देन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग की हुई है, देन उसके बाद आईटी की हुई है, बिजनेस एनालिटिक्स की हुई है, ई कॉमर्स की हुई है एंड ऑपरेशंस की हुई है। ये एक फॉर्मेट है जिस हिसाब से स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्लेस हुए हैं। जो स्टूडेंट्स मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं उनको ग्राफ्स में, टेबल्स में, पाई चार्ट्स में, फाइनेंस में अच्छे स्पेशलाइज कर लोगे तो पैसा अपने आप आएगा फाइनेंस में। तो स्ट्रीट स्टाइल गाइज होते हैं, दे नो हाउ टू टॉक, दे वोंट नो हाउ टू डू, they had a good personality, they can convince people, they can talk with them, they should 100% go into sales and marketing, they do very well in those profiles। जिनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होती है, वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं कंपनी के लिए, तो उनको मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट रोल्स के लिए जाना चाहिए। जिस मार्केटिंग पर्सन ने ये आइडिया दिया था कि भाई नॉर सूप के साथ हमें क्रोटॉन्स भी ऐड कर देने चाहिए, तो जिससे उनकी सेल्स को ट्रिपल हो गई थी, तो उसका बहुत अच्छा डबल पैकेज हो गया था। तो दे नीड दिस काइंड्स ऑफ पीपल जो डिफरेंट चीज क्रिएटिविटी लेकर आए, कुछ न्यू आइडिया लेकर आए। नेक्स्ट होता है एनालिटिक और ऑपरेशंस में जो होना चाहते हैं, उन्हें प्रोसेसेस अच्छे लगते हैं, उनको एक्सेल शीट में काम करना अच्छा लगता है, उनको लगता है कि हमें हर चीज प्रोसेस में रखनी है, तो दे शुड गो इन दी एनालिटिक इन दी ऑपरेशन। उसके बाद आ जाता है कंसल्ट। वो ये जो प्रोफाइल है ये टॉपर्स के लिए होती है, ये द वन हु कैन वर्क डे एंड नाइट, पूरे दिन काम कर सकते हैं, 18 घंटे काम कर सकते हैं, क्योंकि शुरू में आपको कंसल्ट में जब जाते हो आपको बहुत ट्रैवल भी करना है, साथ काम भी करना है, एंड पैकेजेस तो बहुत अच्छे हैं ही कंसल्ट के अंदर। उसके अंदर आपके एनालिटिक्स स्किल्स होनी चाहिए, क्लाइंट इंटरेक्शन भी अच्छी चाहिए, आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, तो दे कैन गो इनटू कंसल्ट डिपार्टमेंट। एवरेज सैलरी की बात करें आईएम्स की तो 20 से 25 लाख का एक एवरेज पैकेज लगा है हर बच्चों की, नॉर्मली बच्चों की इसी रेंज में आई है। जो न्यू आईएम्स है उनका जो पैकेज है वो 10 से 20 के बीच में आ रहा है, और अगर हम हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 80 लाख टू 1 करोड़ तक हाईएस्ट गए हैं। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पैकेजेस है वो कंसल्ट में या मैनेजर की पोजीशन के लिए। मैनेजर मींस आपकी जर्नल एमबीए बीन हायर्ड फॉर दी मैनेजर पोजीशन। ये दो प्रोफाइल सबसे ज्यादा फेमस रही आईएम्स की। अगर हम टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस की अगर हम बात करें, तो अगर आप टायर 2 और टायर 3 कॉलेजेस के बारे में जानना चाहते हो कि उधर कौन सी स्पेशलाइजेशन ज्यादा चल रही है, वहां पे क्या एक एवरेज पैकेजेस चल रहे हैं, तो आई एम गोइंग टू शेयर द न्यू वीडियो। अगर हम बात करें तो टायर 2 और टायर 3 सिटीज में कौन सी स्पेशलाइजेशन ज्यादा फेमस रही, दूसरा वहां के क्या एवरेज पैकेजेस रहे, तो इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो टिल दी होप आपने सब्सक्राइब किया हो कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। स्टिल यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन जस्ट राइट मी इन द कमेंट।